प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमने उसमें सीखा था कि अमीबा किसी फूड पार्टिकल को डायरेक्टली इनटेक करता है और वहाँ पे जो फूड मटेरियल इनटेक करने का मेथड है वो फैगोसाइटोसिस है। वो डायरेक्टली फूड मटेरियल को इनटेक कर रहा है सेल अमीबा। यहाँ पे हमारे पास आज से एक नया टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी के द्वारा उस फूड मटेरियल को इनटेक किया जाता है, उसको कहते हैं इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद आपने ध्यान से सुनना है, उसके बाद जो स्टेप है वो है डाइजेशन। जो हमारा फूड मटेरियल है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। उन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होती हैं। पहले इनटेक हो गया, उसके बाद हमारी बॉडी के द्वारा जो फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो स्टेप है न्यूट्रिशन का, डाइजेशन। तीसरा स्टेप है जो हमारी बॉडी में सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बन गई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की, वो ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की सिंपलर फॉर्म बन गई वो हमारी बॉडी के ब्लड में एंटर हो जाती हैं। उसको कहेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन का पहला स्टेप इंजेशन, intake of food, digestion, conversion of complex food material into simpler and absorbable ones, digestion, and third step absorption. Food simpler and absorbable forms of protein, fat, carbohydrate का ब्लड में एंटर हो जाना। उसके बाद ब्लड क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म को, उस फैट की फॉर्म को, उस प्रोटीन की सिंपल फॉर्म को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके सेल्स के अंदर भेज देता है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्या चले जाएगा, इन फूड मटेरियल्स की फॉर्म। उसको कहेंगे एसिमिलेशन। और यहाँ पे ये लास्ट वाला स्टेप है हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन का कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहेगा वह बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे 5 न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। और यहाँ पे जो हमने पढ़ने, अब इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है आगे। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से होता है। न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल। अब हमने सीखना है ये कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। हमारे माउथ से लेकर, ये मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, और माउथ से लेकर हमारे एनस तक अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अ कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, कुछ तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और कुछ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आज हम पहले इसकी फंक्शनिंग कल सीखेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे। पहले हमने हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पार्ट सीखेंगे। माउथ से स्टार्ट हो रही है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बकल कैविटी। उसके बाद हमारे गले से लेकर हमारे स्टमक तक एक फूड पाइप कहते हैं जिसको, इसोफेगस। उसके बाद हमारा स्टमक, जिसको हम पेट भी कहते हैं। उसके बाद जैसे स्टमक समाप्त होगा उसके बाद हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग।
उसके बाद ये वाला पार्ट असेंडिंग कोलोन और ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कोलोन और लास्ट में रेक्टम। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। और उन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पे जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कनेक्ट होता है दो ग्लैंड से, एक पैनक्रियाज और दूसरी लीवर। इस एलिमेंट्री कैनाल को आप सिंपल इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जो ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं आप। पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन हो गए। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होती है, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक की इनर वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं, वो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आती हैं। और इसके बारे में हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में और न्यूट्रिशन की जो कंप्लीट कैसे न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होते हैं वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे।